नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे अब बिल्कुल एक्टिव मोड में चल रही है, बिल्कुल फॉर्म में चल रही है। रेलवे ने लगातार 3 वैकेंसी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, एएलपी का, आरपीएफ एसआई का और आरआरबी जेई का। और अब आपकी बारी है। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्जाम दिया है, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटीआई पे या 12th पीसीएम पे या टेक्नीशियन ग्रेड 1, आप लोग का रिजल्ट कब आ रहा है, कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप लोग के किसी भी बोर्ड से, किसी भी ट्रेड से कितने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड देखें जो हाल ही में रिजल्ट जारी किए गए हैं। जैसे एएलपी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो 29 नवंबर 2024 को, और रिजल्ट है जो 26 फरवरी को पब्लिश कर दिया गया, यानी लगभग 87 डेज में एएलपी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। आरपीएफ एसआई का लास्ट एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को हुआ था और रिजल्ट है जो 3 मार्च 2025 को पब्लिश कर दिया गया, यानी लगभग 80 दिन में। उसके बाद आरआरबी जेई का देखें, लास्ट एग्जाम 18 दिसंबर 2024 को हुआ है और रिजल्ट 5 मार्च 2025 को पब्लिश कर दिया गया, यानी लगभग 78 डेज में। यानी लगभग रेलवे है जो मान के चलेंगे कि 80 दिन समय ले रही है रिजल्ट पब्लिश करने में। आप लोग का टेक्नीशियन का जो लास्ट एग्जाम हुआ है वो 30 दिसंबर 2024 को। तो आप लोग का रिजल्ट कब तक संभावित है, तो जनवरी में मान के चलेंगे कि जनवरी आपका लगभग 30 दिन हुआ, फरवरी आपका लगभग 28 दिन हुआ, यानी टोटल 58 डेज। तो आप लोग का जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें या ग्रेड 1 की बात करें, आप लोग का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, माना जा रहा है कि रिजल्ट आपका लगभग मार्च 20 के आसपास, 20 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। रेलवे ने जो आरआरबी जेई का रिजल्ट दिया है वो 15 गुना, क्योंकि सीबीटी 2 है, और 1.2 लाख यानी लगभग 1,20,000 बच्चों का रिजल्ट दिया है मात्र 78 डेज में। और आरआरबी टेक्नीशियन में तो जितनी वैकेंसी है उतना ही रिजल्ट देना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी आरआरबी टेक्नीशियन में है। जैसे जो टोटल वैकेंसी आपका ग्रेड 1 सिग्नल में है वो 1092 वैकेंसी है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ओपन लाइन में वैकेंसी है वो 8052 है। टोटल जो ओपन लाइन में वैकेंसी हो जाता है वो 9144। उसके बाद रेलवे ने एडेंडम और कोरिजेंडम करके जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसे बढ़ाया था। जो वर्कशॉप और पब्लिक अंडरटेकिंग में था वो 5154, यानी टोटल जो वैकेंसी हो जाती है वो 14298। और रेलवे जब भी रिजल्ट देगी तो मात्र 14298 बच्चों का ही रिजल्ट देगी, क्योंकि 1:1 में रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताया गया है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीवीटी फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल। यानी जितना आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नंबर लेके आए हैं उसी के बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी वैकेंसी आपका 14298 है तो रिजल्ट भी 14298 बच्चों का ही होने वाला है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका एएलपी में भी रिजल्ट होगा और आरआरबी टेक्नीशियन में भी रिजल्ट होगा, लेकिन जो ज्वाइनिंग पहले कराने की उम्मीद है वो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का ही पहले ज्वाइनिंग होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे और एएलपी में भी छोड़ करके टेक्नीशियन जा सकते हैं, टेक्नीशियन छोड़ करके एएलपी में जा सकते हैं, या एएलपी को भी छोड़ सकते हैं। तो एएलपी की वैकेंसी खाली रहेगी, उसके बाद मान सकते हैं और डी भी एएलपी में आ सकती है। अब जो भी कैंडिडेट का निर्णय होगा कि उनको टेक्नीशियन में जॉब करनी है या एएलपी में करनी है वो अलग मैटर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि आरआरबी जेई का जो रिजल्ट हुआ है उसमें भाग्य मान सकते हैं कितना फेवर किया है। आरआरबी टेक्नीशियन में जो आपका जॉब लगेगा वो 100% आप लोग मान के चलेंगे कि लक फैक्टर है। लक फैक्टर है जो आप लोग 100% मान के चलेंगे कि आपका लक रहेगा तभी जॉब लगेगा। प्रूफ आप लोग देखें कैसे, आप लोग यहाँ पे एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देख सकते हैं।
इनका जो रिजल्ट हुआ है वो मात्र 53 नंबर पे, यानी 53 नंबर पे रिजल्ट हो गया। रॉ स्कोर आउट ऑफ 100 बना 53 और नॉर्मलाइजेशन में 11 नंबर का फायदा हुआ, टोटल 64 हो गया और इनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आप लोग एक और देखें स्कोर, यहाँ पे इनका जो रॉ स्कोर बना है वो 70 बना है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 81 नंबर हो गया, यानी 11 नंबर बढ़ा और इनका भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन यदि आप लोग का कुछ भाग्य इस तरह से रहेगा, आप लोग देख सकते हैं इनका जो रॉ स्कोर बना 100 में से वो 70 बना और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी एक भी नंबर नहीं बढ़ा। जैसे देख सकते हैं प्रो रेटेड स्कोर आउट ऑफ 100 70.48 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 70.48, यानी एक भी नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ा, यानी 0 बढ़ा। तो यदि यही भाग्य आपके साथ रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़ा, तो फिर सिलेक्शन आपका छूट जाएगा। जो भाग्य वाले बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, in case 2 or more candidates secure equal marks, their merit position shall be determined by age criteria, that is the older candidate shall be given higher merit than the younger candidate। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि मान लीजिए कि आपका भी नंबर 70 है, दूसरे कैंडिडेट का भी नंबर 70 है, आपका उम्र 28 है, दूसरे कैंडिडेट का उम्र 30 है। क्योंकि एक एग्जाम हुआ है, हजारों बच्चों का जो नंबर है वो टैली करेगा, मैच करेगा, तो जिनकी उम्र ज्यादा रहेगी उनका नाम मेरिट में आ जाएगा और आपका नहीं होगा। एक इसमें और भाग्य फैक्टर प्ले करेगा, जो आप लोगों ने अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर देखा। मान लीजिए कि आपका जो शिफ्ट है वो इजी कंसीडर किया गया और इजी शिफ्ट में मान लीजिए कि आप लोग 75 नंबर लेके आए और कोई कैंडिडेट टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया और टफ शिफ्ट में वो 70 नंबर ही लेके आता है। अब मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में 70 नंबर वाले का लगभग 10 नंबर बढ़ा, एग्जाम्पल से मिनिमम 10 ही लेके चले कि 10 नंबर बढ़ा और नंबर हो गया 80, और आपका नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर ही बढ़ा या 2-3 बढ़ा, आपका मान लीजिए नॉर्मलाइज मार्क्स आपका 78 ही गया और कट ऑफ मान लीजिए 79 चला गया, 79 ही कट ऑफ गया, तो आपका जो रॉ स्कोर है वो ज़्यादा होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कोई ऐसा कैंडिडेट रॉ स्कोर कम लाया है, नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिला और वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो आरआरबी टेक्नीशियन में एक ही बार लक फैक्टर काम करना है, एक बार किसी तरह से भाग्य काम कर गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 50-55 नंबर लाके सिलेक्टेड है, यानी रिजल्ट हो गया होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट नंबर ज़्यादा हैं, जैसे एएलपी में भी देखने को मिला कि नंबर ठीक ठाक था लेकिन नॉर्मलाइजेशन उतना नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसमें तो मान सकते हैं एज वाला भी क्राइटेरिया है कि यदि नंबर मैच करेगा तो जिनकी उम्र ज़्यादा रहेगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब हमने जो आरआरबी जेई का कट ऑफ बताया था कि जिनके भी नंबर यूआर कैटेगरी से 60 के आसपास हैं, ओबीसी से 58, ईडब्ल्यूएस से 56, उसी तरह से 2-2 नंबर कम करते जाइए, उनका सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी आप लोग कट ऑफ देखेंगे जो टेक्नीशियन 3 ITI है, उसके बाद हम लोग 12th PCM भी देखेंगे और ग्रेड 1 का भी देखेंगे। तो यदि आप लोग का नंबर इसके आसपास है, आप लोगों ने चाहे किसी भी बोर्ड से अपना फॉर्म भरा है, आप लोगों ने कोई भी ट्रेड सेलेक्ट किया है, यदि आप लोग का नंबर इसके आसपास है तो हजारों बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, बशर्ते कि उनके नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे हो और मान सकते हैं लक एक बार भी उनके फेवर में हो। यूआर कैटेगरी से हैं, 75 नंबर है तो सिलेक्शन की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस हैं। ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 62 और एसटी 60 नंबर। मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, 70 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन में उनके 12 से 13 नंबर बढ़ जाते हैं नंबर, यानी कि लगभग 83 हो जाते हैं, और कट ऑफ मान लीजिए कि 81 ही गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड सेफ रॉ मार्क्स है, यानी इतने अभी आपके नंबर बन रहे हैं। टेक्नीशियन 3 ITI पे फॉर्म यदि आप लोगों ने भरा है तो आप लोग के सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस है। उसके बाद यदि आप लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन 3 12th PCM पे अपना फॉर्म भरा है और आप लोग के नंबर इसके आसपास हैं, जैसे यूआर कैटेगरी से 80, ओबीसी से 76, ईडब्ल्यूएस से 70, एससी कैटेगरी से 70 और एसटी कैटेगरी से 67, तो आपके सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस है। उसके बाद जिन्होंने भी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरा है उनके लिए जो सेफ रॉ स्कोर है, रॉ मार्क्स है, यूआर कैटेगरी से 75, ओबीसी से 70, ईडब्ल्यूएस से 67, एससी से 65 और एसटी कैटेगरी से 63। तो ये हम लोगों ने तीनों जो आपका पोस्ट है उसका कट ऑफ देखा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI के बेस्ट पे,
टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th PCM के बेस पे और टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो ग्रेजुएशन बेस्ड है, ये एक्सपेक्टेड सेफ रॉ मार्क्स है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों ने आज ही देखा होगा कि बहुत सारे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पकड़े गए। तो कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो बहुत सारे कैंडिडेट को इस तरह से शोकॉज नोटिस दे दिया गया कई कारणों से। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म भरते समय यदि आप लोगों ने OBC NCL सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी से बना करके उसके माध्यम से फॉर्म नहीं भरा होगा, या OBC NCL सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अथॉरिटी, यानी फॉर्म भरते समय आपका जो OBC EWS SC ST है वो वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई EWS है जो मान सकते हैं बहुत पुराना डाल दिए, या कोई OBC है जो बहुत पुराना डाल दिए, या जो जिस लिस्ट में है जो कंपिटेंट अथॉरिटी का लिस्ट दिया गया था वो मैच नहीं करता है। या ये भी हो सकता है कि जिस कम्युनिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा और आप लोग उसको गुम कर दिए, तो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आपका स्पेलिंग मिसमैच है सब कास्ट में, या आपका मान सकते हैं कुछ भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो फिर कई कारणों से आपको और यहाँ पे शोकॉज नोटिस दिया जा सकता है, जिसका जवाब आपको 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। ओरिजिनल क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, जिन्होंने ITI बेस पे फॉर्म भरा है ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिन्होंने 12th पे फॉर्म भरा है 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिन्होंने ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भरा है ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जो रेलवे के नोटिफिकेशन में रेलवे वाला जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको DV के समय बनाना होगा। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बताया है। और आधार कार्ड और फोटो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान सकते हैं सिग्नेचर भी आपका वहां पे मैच करवाया जाता है। जो आप लोगों ने सिग्नेचर अपलोड किया है वो सिग्नेचर मैच करवाया जाएगा। आपका जो 10 उंगली है उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आधार से ऑथेंटिकेट किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। अब जितने भी सभी प्रोसेस हैं वो डिजिटली हो गए हैं, इसमें फर्जीवाड़ा का कोई भी चांसेस नहीं है। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। जो भी टेक्नीशियन के आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम